नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्य और समय के कुछ और भी क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। मतलब कि जो ए है वो बी से 40% अच्छे से काम कर पाता है। दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। मतलब कि अगर दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। जैसे बी अकेला 36 दिनों में करता है, जैसे बी अकेला 36 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो बी से 40% अधिक कुशल है। मतलब कि अगर हमारा जो ए है वो 100% मान लीजिए काम करता है, तो बी जो है क्या करेगा, उससे 40% ज्यादा कुशल है। तो मतलब कि ये 140 का अपना काम करेगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि भाई रेशियो में हम लोग x का मल्टीपल साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ हम लोग x लेंगे और यहाँ पे हम लोग x लेंगे। अब देखिए, रेशियो बेसिकली एक भाग के नुमा ही होता है ना। आप चाहे तो x को x से काट सकते हैं, या जो इधर कॉमन लग रहे हैं आपको भाग के टाइप का, उनको आप निपटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 0 और इस 0 को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो 10x है ना, 10x ये इस 2 में है, किसके साथ में, 14x के साथ में। तो देखिए अगर 10 को आप 100% मानेंगे तो 14 खुद ही अपने आप में 140% हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के पूछा गया है काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिएगा, अब भाई मुझे ए और बी का क्या निकालना है, कुल समय का सिस्टम निकालना है। तो यहाँ पर ए जो है वो 10x दिनों में काम पूरा कर लेता है और बी हमारा 14x दिनों में काम पूरा कर लेता है। अब देखिएगा 10x और 14x का जो एलसीएम आएगा वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो है x, तो x को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे x के रूप में। और 10 और 14 का एलसीएम क्या आने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो इनके मल्टीपल्स में आता हो। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे भी हम लोग 70 को यूज करेंगे, क्योंकि 70 एक ऐसा है जो कि 10 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो 10x को 70x बनना है तो पक्का इसको 7 से गुणा होना पड़ेगा। ठीक है, 14x को 70x बनना है तो इसको 5 से गुणा होना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा कि यहाँ बोला गया है कि जो B है वो अकेला 36 दिनों में इस कार्य को कर पाता है। मतलब कि जो B वाला बंदा है, ठीक है, वो 36 दिनों में कार्य कर पाता है, पूरा कार्य निपटाने में 36 दिन का समय लेता है। अभी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए बी हर एक दिन 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, हर एक दिन बी करता है 5 यूनिट का काम, और बी उस काम को 36 दिन में पूरा कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कुल कार्य होगा वो 36 गुणे 5 होने वाला है। सही बात है भाई। तो कुल कार्य निकलेगा हमारा, कुल कार्य हमारा आ जाएगा 36 गुणे 5। ठीक है, और यहाँ पर ये 36 पंचे हमारा आ जाएगा 180। तो 180 यूनिट हमारा क्या होने वाला है, कुल कार्य होने वाला है। अब पूछा गया है कि ये दोनों मिल करके अगर किसी का मतलब कुल कार्य करते हैं तो कितने दिनों का समय लेंगे। अब देखिए भैया कि यहाँ पर ये दोनों जब मिल करके कार्य करते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं एक दिन में, वो काम करते हैं 7 और 5 12 यूनिट काम करते हैं। 12 यूनिट का काम होता है एक दिनों में, किसके द्वारा, a प्लस बी के द्वारा। ये दोनों मिल करके जब करते हैं, देखिए यहाँ पे आप 7 और 5 देख पा रहे होंगे। तो 7 क्या है, एफिशिएंसी है a की, और 5 क्या है, एफिशिएंसी है b की। तो 7 और 5 आपका 12 यूनिट काम आ जाएगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इतना यूनिट काम करना है ना दोनों को, और 12 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो इतना यूनिट कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य को इन दिनों से, इन यूनिट से डिवाइड कर देंगे, है ना। कि भाई 12 यूनिट एक दिन में है तो 180 यूनिट कितने दिनों में, इसको काटेंगे तो आपका 15 दिन आंसर आ जाएगा, है ना। कि ये दोनों लोग मिलकर के 15 दिन में काम को कर लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है ए बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय, जिसमें बी को वह कार्य करने में जो लगने वाला समय है वो ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर बी अकेला उस कार्य को करेगा तो वह कार्य पूरा कितने दिनों में कर सकता है। तो समझिएगा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइम ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी, है ना, कि ए बी और सी तीनों के द्वारा मिलकर कार्य करने में लगे वाला समय हमको दे रखा है, जो कि 10 दिनों का है भाई, है ना, 10 डेज है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोला गया है कि जो टाइम ऑफ बी है, कि जो बी अकेला कार्य करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ए और सी द्वारा किए गए कार्य को मतलब उसका 3 गुने में पूरा कार्य कर देता है, 3 टाइम्स में कर देता है ना। ये बोला हुआ है कि बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर कुल कार्य को लगने वाले समय का 3 गुना है। तो बोला है कि जो बी वाला बंदा है ये अकेला जब कार्य करेगा तो कितने दिनों में पूरे कार्य को कर लेगा। अब समझिएगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो टी बी है वो क्या है, 3 गुना है टी ए प्लस सी का। अब हमें टी बी और टी ए प्लस सी दोनों का क्या करना होगा भैया, इसका हमें इन दोनों के द्वारा किए गए कार्य को निकालना होगा। तो समझिएगा टी ए प्लस सी करेगा, ठीक है, और साथ में टी बी करेगा। तो देखिए इसको ए मान लीजिए, सॉरी इसको अभी न मानिए कुछ भी, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी दे रखे हैं। अब देखिए जो टी ए प्लस सी करता है, अगर वो एक करता है, ठीक है, तो उस केस में टी बी अपने आप ही कितना हो जाता है, उसका 3 गुना हो जाता है। तो ऐसा बोले हम कि अगर यहाँ पे ये x करता है तो ये अपने आप में 3x हो ही जाना है, ठीक है। तो x और 3x का जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 3x, ठीक है। अब देखिए x को कितनी बार गुणा किया जाए कि 3x बने, तो हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब इधर 3x को कितनी बार गुणा किया जाए 3x बने, इसको हमें 1 बार गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम t मतलब कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का टोटल टाइम निकालेंगे दोनों का साथ मिल करके, तो a और c द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे समय पता हमको है, ठीक है, और टी बी वाला ये समय है, तो दोनों का हम निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा टी ए प्लस बी प्लस सी, टी ए प्लस बी प्लस सी, है ना भाई, क्योंकि a प्लस सी इसके पास है और b इसके पास है। तो होता क्या है, कुल कार्य बटे कुल एफिशिएंसी, कुल कार्य कितना दे रखा है 3x कुल कार्य दे रखा है, बटे कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 की हो जाएगी। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन में डेटा दे रखा है कि टी ए प्लस बी प्लस सी कितना है भैया 10 दिन का है, तो यहाँ 10 रख दिया जाए, तो यहाँ से 10 रखेंगे तो आ जाएगा 3x बटे 4, ठीक है। तो यहाँ से जो x निकलेगा वो x आएगा 40 बटे 3 का। अब समझिएगा ये जो x वेरिएबल आया हुआ है इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे तो हमारे कुल कार्य की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 40 बटे 3, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बचा 40 यूनिट का काम। अब समझिए जो बी वाला बंदा है वो एक दिन में 1 यूनिट खाली कार्य करता है, तो 40 यूनिट कार्य करने के लिए उसे कितने दिनों का समय लग जाएगा 40 दिनों का समय लग जाएगा। ये 40 दिन आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आरिफ, अरुण और अब्राहम एक कार्य को 12 दिन, 20 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए आरिफ है, आरिफ और अरुण और अब्राहम, समझिएगा यहाँ पे आरिफ को ए बोल देते हैं, अरुण को बी बोल देते हैं, अब्राहम को सी बोल देते हैं। तो देखिए जब ये लोग अलग अलग कार्य करते हैं तो 12, 20 और 24 दिन, इनको लगते हैं 12 दिन, इनको लगते हैं 20 दिन और इनको लगते हैं 24 दिन, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये तीनों मिल करके कार्य करते हैं जैसा कि इन लोगों ने कहा, तो उस केस में कितना दिन लगेगा इनको समय, तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 20 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120 का। 120 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 24, 20 और 12 सभी के पहाड़ी में 120 आता है, तो 12 को 120 पहुंचने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आरिफ की एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे 20 को पहुंचने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि अरुण की एफिशिएंसी हो जाएगी, और यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 24 पंचे 120 होता है, जो कि अब्राहम की एफिशिएंसी हो जाएगी। और क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है कि भाई कार्य शुरू हो, मतलब कि अच्छा कार्य पूरा होने से एक दिन पहले, ठीक है, आरिफ चला जाता है। अब समझिएगा
एक दिन पहले आरिफ चला गया, तो यहाँ लिखिएगा एक दिन आरिफ के लिए, समझते चलिएगा इस क्वेश्चन को। और दूसरा दे रखा है कि 3 दिन पहले अरुण, 3 दिन पहले अरुण छोड़ के चला जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ के चला जाता है, 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ के चला जाता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास कुल कार्य दे रखा है वो कितना है 120, ठीक है। और जब ये लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इनका कार्य भी वहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उसको कुल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। देखिए भाई एक दिन पहले इसने छोड़ा ए वाले ने, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है भैया, वो 10 यूनिट काम करता है, तो 10 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 3 दिन पहले छोड़ा किसने, बी वाले ने, तो एक दिन में बी वाला 6 यूनिट काम करता है, तो छोड़ा कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे 6 का और वो आ जाएगा 18, ठीक है, 10 आ गया इसका, 18 आ गया इसका। और 4 दिन पहले इसने छोड़ा हुआ है, तो सी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 पंचे हो जाएगा 20 यूनिट काम, ठीक है। तो मतलब कि इतना और इतना काम छूट गया था, ठीक है, क्योंकि ये लोग छोड़ करके चले गए थे। तो हम इन सभी के कार्य का भी जोड़ इसमें जोड़ लेंगे, तो हमारे पास तब टोटल कार्य आएगा कि अगर ये लोग उपस्थित होते तब कितना काम होता टोटल। तो 120 तो इस स्थिति में आ रहा है। अब देखिए 10, 18 और 20, 10 और 20 कितना भैया 30, 30 और 18 48 यूनिट का काम, सॉरी हाँ 48 यूनिट काम इसमें और जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 168 यूनिट का काम, टोटल काम अब ये होगा, ठीक है। अब इस काम को कौन कौन कर रहा है, देखिए सभी के हमने कार्य जोड़ दिया है, तो हमें क्या करना होगा, ये काम सभी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें सभी की एफिशिएंसी से डिवाइड भी करना होगा, तो सभी के एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो 10 6 कितना भाई साहब 16, 16 5 21, 21 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता होगा कि 21 और 168 कटेगा तो ये 8 बार में चला जाएगा, है ना भाई, 8 बार में चला जाएगा, सॉरी यहाँ ना लिखेंगे यहाँ लिखें, है ना, 8 बार में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा 8 होगा वो आंसर आ जाएगा, 8 दिन इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। कार्य जो होगा पूरा पूरा वो 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस को हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। आई होप जितना हमने आपको प्रकार बताया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये जो बंदे थे जो काम कर रहे थे उन लोगों ने काम को पूरा होने से पहले छोड़ा था, तो हम लोग पीछे से पहले की बात कर रहे थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं कि जिसमें जो बंदे हो काम स्टार्टिंग से ही छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग से ही इनको जोड़ना नहीं शुरू करेंगे, समझ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जो कि पीछे से काम छोड़ते हैं उसमें सभी का जो बचा हुआ काम होता है उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कुल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है। लेकिन जो शुरुआत से काम करता है तो हम लोग उसको जोड़ते नहीं है, और जोड़ने के मतलब जब जोड़ते नहीं है, जब उसके काम को जोड़ेंगे नहीं तो होगा क्या कि उसकी एफिशिएंसी को भी नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई ए बी सी किसी काम को मिलकर के पूरा करते हैं, अब क्या होता है कि सी स्टार्टिंग में ही काम छोड़ देता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सी के काम को हटा ही देंगे जितना भी होगा, और उसमें जो एफिशिएंसी लेंगे डिवाइड करने वाली वो सिर्फ ए और बी के लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चंस आगे इस तरह के देखने को मिलते हैं तो हम उनको जरूर से जरूर पोस्ट करेंगे। तब तक बने रहे चैनल पर, धन्यवाद।